हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फोरियर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज के कंप्लीट चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाफ रेंज फोरियर सीरीज, फुल रेंज फोरियर सीरीज क्या होती है, हार्मोनिक एनालिसिस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद हम लास्ट में फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। बट ये सभी टॉपिक काफी बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, तो इनको सभी टॉपिक्स को एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है। तो हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हर एक सेपरेट वीडियो में ही कराएंगे। तो आप वीडियो के साथ स्टार्टिंग में एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या होती है? Fourier series is an infinite series. क्या होती है ये? Is an infinite series which is used to represent periodic function in terms of sine and cosine angle and their multiples right? ये क्या होता है? Fourier series an infinite series which is used to represent periodic function. किसको represent करता है? Periodic function को किस फॉर्म में? In terms of sine and cosine angle and their multiples, right? तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज कहां-कहां यूज की जाती है। फोरियर सीरीज का बेसिक एप्लीकेशन जो है, सबसे पहला है इमेज प्रोसेसिंग में। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज करते हैं फोरियर सीरीज का। दूसरा है सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स के अंदर भी हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिक्स। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम फोरियर सीरीज का यूज करते हैं, यानी कि फोरियर सीरीज के जो बेसिक कंसेप्ट है हम उसको यूज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो फोरियर सीरीज हमारी जनरली क्या है? f of x is equal to a0 by 2 plus summation I is equal to 1 to infinity bracket an cos nx plus bn sin nx। ये हमारी एक फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन है। तो जहां पर क्या है? a0, an और bn जो हैं आर कोएफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज, और इसको फोरियर कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। क्लियर? तो इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख करके चलते हैं तो ये क्या हो जाती है इक्वेशन? a0 by 2 प्लस यहां पर क्या है? a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x। ऐसे कर सकते हैं जहां तक आपको लेकर के जानो, डॉट डॉट डॉट। देन उसके बाद प्लस ये क्या है? साइन वाला है, तो यहां पर आ जाएगा b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x एंड डॉट डॉट, जहां तक आपको सीरीज चाहिए होती है। तो आपने क्या देखा? जहां भी n है वहां पर हमने क्या किया? 1, 2 और 3 पुट किया, जहां तक आपको सीरीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो ये हमारा फोरियर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला है। तो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन।
पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन which repeats itself after some interval of time. A function which repeats itself after some interval of time, that is known as periodic function। यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू दोबारा से वहीं पर आ जाती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि सपोज करो f ऑफ x प्लस टी, इसका वैल्यू आ गया f ऑफ x, f ऑफ x प्लस 2t, इसका भी आ गया f ऑफ x, और f ऑफ x प्लस 3t, इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया f ऑफ x। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो ये तीनों वैल्यू वापस रिपीट हो गई, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x रहा, बट जो इसके अंदर जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ t, लीस्ट वैल्यू ऑफ t विल बी टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x। तो यहां पर जो है वो है t। t इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि ये जो t है ये f ऑफ x का एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यानी कि f ऑफ x का टाइम पीरियड कितना है, t है। अब सिमिलरली हम इसके अंदर कुछ जैसे कि साइन ले लेते हैं, साइन x प्लस 2 पाई, क्लियर। तो x प्लस 2 पाई ये मेरा क्या होता है, साइन x। साइन x प्लस 4 पाई, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, साइन x। साइन x प्लस 6 पाई, इसकी भी वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन x। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, बट इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टाइम पीरियड इज 2 पाई, क्योंकि इसके अंदर जो लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, वो ये है 2 पाई। 2 पाई इज द लीस्ट वैल्यू, और यू कैन से 2 पाई इज द टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x, यानी कि f ऑफ साइन x का जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं tan की, tan x प्लस पाई, ये भी हमारा tan x ही होता है। tan x प्लस 2 पाई, इसकी वैल्यू भी हमारी tan x होती है। tan x प्लस 3 पाई, इसकी भी वैल्यू हमारी tan x होती है। तो हम इन तीनों में क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये दो तीन, ये हमारा एक पीरियडिक फंक्शन है, बट जो इसका टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज ओनली पाई। ठीक है, यानी कि पाई द टाइम पीरियड ऑफ tan x is pi, टाइम पीरियड ऑफ tan x is pi। क्लियर। तो ये हमारा टाइम पीरियड का कंसेप्ट है, यानी कि पीरियडिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन जो अपनी मैग्नीट्यूड यानी कि विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द पीरियडिक फंक्शन। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला ये क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस सबमिशन I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n x प्लस b n sin n x। ये हमारी क्या है, ये हमारी है फोरियर सीरीज। ये हमारी क्या है, फोरियर सीरीज। अब यहाँ पर a नॉट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, a n का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और b n का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन c प्लस 2 पाई। ठीक है, c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx। दूसरा है 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन c प्लस 2 पाई
एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और तीसरा है bn 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो डियर ये जो तीन फॉर्मूले हैं, दिस फॉर्मूला आर नॉन एज यूलर्स फॉर्मूला। इन्हीं को ही हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में कुछ कोरोलरीज की बात करते हैं। पहला है कोरोलरी फर्स्ट। कोरोलरी फर्स्ट के अंदर क्या है कि अगर कोई भी सीरीज है एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स है और वो लाई करती है 0 से 2 के बीच, 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ओवर पाई c 0 हो गया, 0 रखा तो ये 2 पाई f ऑफ x dx। क्लियर? a n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ओवर पाई c की जगह 0 रखा, c 0, देन उसके बाद 2 पाई f ऑफ x cos n x dx। क्लियर? उसके बाद bn जब हमने निकाला 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन, यहां भी 0, c की जगह 0, c की जगह 0, तो सिर्फ यहां बचेगा 2 पाई, तो f ऑफ x साइन n x dx। ये कब है? जब आपकी वैल्यू यानी कि जो लिमिट है वो लाई करेगी 0 से 2 पाई के बीच में। किसके बीच में? 0 से 2 पाई के बीच में। अब हम बात करते हैं कोरोलरी सेकेंड। क्लियर? इस केस में क्या है? जब आपका कोई भी फोरियर सीरीज है एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा a नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई लिमिट हमारी c और c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पर जो c है दैट इज माइनस पाई, c की वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई। तो c की वैल्यू जो माइनस पाई होगी तो यहां पर क्या करेंगे? 1 ओवर पाई, यहां पर माइनस पाई, और माइनस पाई में से 2 पाई में से माइनस पाई गया तो सिर्फ पाई, ये हो जाएगा f ऑफ x dx। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई f ऑफ x dx। क्लियर? नाउ an का क्या हो जाएगा? an भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f ऑफ x cos nx dx, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई f ऑफ x cos nx dx। क्लियर? नाउ अब उसके बाद हम bn की बात कर लेते हैं। bn क्या हो जाएगा? सिमिलरली 1 ओवर पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई से पाई f ऑफ x साइन nx dx, जो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर पाई 0 से पाई के बीच में लिमिट f ऑफ x साइन nx dx। बट आप ये ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्मूले के अंदर जो लिमिट है, पहली दूसरी इसकी लिमिट क्या है? माइनस पाई टू पाई है, और इससे पहले वाले की जो लिमिट है दैट इज 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। क्लियर? तो ये इसकी दो कोरोलरीज थी। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ फोरियर एक्सपेंशन, और इसी को ही हम डिरिचलेट्स कंडीशंस भी कहते हैं। इसको हम डिरिचलेट्स कंडीशन भी कहते हैं। तो ये कौन सी होती हैं? पहला क्या है? पहला है f ऑफ x इज अ फाइनाइट
single valued and periodic function, right na? Second, f of x has a finite number of finite discontinuities in over any period. किसी भी पीरियड में उसका इनफाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए. और थर्ड वन है f of x has finite maxima and minima. These are the conditions for Fourier expansion और इन्हीं को ही हम डिरिचलेट्स कंडीशन भी कहते हैं. पहली कंडीशन क्या है? f of x इज अ फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए. ठीक है. सेकंड क्या है? f of x हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन ओवर एनी पीरियड. और उसके बाद है f of x हैज फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और साइन 2n पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. n क्या है? एक नेचुरल नंबर है. क्लियर. दूसरा है cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n, -1 की पावर n. और तीसरा क्या है? cos 2n पाई दैट इज इक्वल टू 0. सॉरी, this is equal to 1. Cos n pi is equals to 1. Clear? Now, fourth one is sin n plus 1 by 2 pi that is equals to -1 की पावर n. Clear? उसके बाद फिफ्थ है cos n plus 1 by 2 pi that is equal to 0. Clear? उसके बाद सिक्स्थ है साइन n पाई बाई 2. अब इसकी जो वैल्यू है वो है -1 की पावर n माइनस 1 बाई 2. कब है? जब इफ n इज ऑड, जब n हमारा ऑड है. और 0 कब है? जब हमारा if n is even. ऑड बोले तो 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स होते हैं. इवन 2, 4, 6, 8 दीज आर द इवन नंबर्स. ये आपको पता ही होगा. क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट रिजल्ट 7. ये क्या है? cos n pi by 2. cos n pi by 2 that is equal to 0. 0 कब होगा? जब if n is even. जब n हमारा इवन होगा तो हमारा n cos n pi by 2 की वैल्यू 0 होगी. और फिर -1 की पावर n by 2. ये कब होगा? if n is odd. ये कब होगा? जब हमारा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसके अंदर ये क्या है? if odd होगा तब, और ये हो जाएगा जब ये हमारा इवन होगा. क्लियर? तो ये आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने होंगे. क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं लेबनिट्ज
सक्सेसिव इंटीग्रल फॉर्मूला। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेibniz सक्सेसिव इंटीग्रल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सपोज करो एक फंक्शन को हमने u कंसिडर किया, दूसरे फंक्शन को v किया और ये हमने dx कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये u एज इट इज v1 माइनस फिर u डैश v2 फिर प्लस u डबल डैश v3 फिर प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा u ट्रिपल डैश v4। तो अब यहां पर u क्या है, u है आपका u डैश है du ओवर dx, u डबल डैश क्या है, ये है du डैश ओवर dx। उसके बाद u ट्रिपल डैश क्या है, ट्रिपल डैश है हमारा du डबल डैश डिवाइडेड बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन। अब v1 क्या है, v1 है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v2 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx और v3 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v2 dx। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेibniz सक्सेसिव इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि हम इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए या कोई भी जो फंक्शन दे रखा होगा उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला ऑन टिप्स याद होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। इवन फंक्शन और यहां पर ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन को मैं यहां पर प्लस का साइन ले लेता हूं और ऑड फंक्शन के लिए मैं यहां पर माइनस का साइन। ठीक है, तो इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन में अगर हमने कोई भी साइन चेंज किया है तो ये हमारा फंक्शन f ऑफ x ही बनकर के आएगा। अगर ऐसा होता है यानी कि साइन चेंज करने के बाद उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है तो ऐसे फंक्शन हमारे इवन फंक्शन होते हैं। बट अगर हमने साइन चेंज कर दिया और फंक्शन हमारा साइन चेंज करने के बाद यानी कि उसके अंदर चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्लियर? जैसे कि इवन फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स की पावर 4 हुआ, मोड एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, सेक एक्स हुआ और साइन स्क्वायर एक्स हुआ। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इवन फंक्शन है। अब इसके अंदर ऑड फंक्शन के अंदर सपोज करो एक्स हुआ, एक्स का क्यूब हुआ, साइन एक्स हुआ, कोसेक एक्स हुआ। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं ऑड फंक्शंस। क्या है हमारे ऑड फंक्शंस। अब इसके अंदर अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर देखिए कोई भी दो, ये क्या है हमारा, ये हमारा इवन फंक्शन है। जब मैंने दूसरे ही इवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, अब ये माइनस, ये मेरा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। जब मैंने इसको ऑड फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा रिजल्ट बनकर के आएगा वो आएगा मेरा इवन फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो नेट रिजल्ट बनकर के आ रहा है वो मेरा आ रहा है इवन फंक्शन। सिमिलरली अब यहां पर अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी के अंदर इसमें क्या है कि अगर एक मेरा फंक्शन है इवन फंक्शन
उसको मैंने ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो ऑड फंक्शन ही आएगा, यानी कि जो उसका रिजल्ट होगा वो ऑड फंक्शन की फॉर्म में ही होगा। अब माइनस यानी कि ऑड फंक्शन को मैंने जब इवन फंक्शन के साथ किया तो इसका भी रिजल्ट आ गया माइनस, तो यानी कि इसका जो नेट रिजल्ट है वो ऑड फंक्शन ही रहा, इसका जो नेट रिजल्ट है वो इवन ही रहा। क्लियर? तो ये हम करते क्यों हैं? इसके अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस a टू a कोई भी लिमिट है और f ऑफ x dx है तो इसका इवन, और फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन मेरा है इवन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इसकी जो लिमिट हो जाएगी 0 टू a f ऑफ x dx। बट अगर यही लिमिट सेम लिमिट है माइनस a टू a f ऑफ x dx, बट ये जो फंक्शन है ये मेरा है ऑड फंक्शन, तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इस केस में हम इसको ऐसे करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज डिपेंडिंग अपॉन द इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या है कि हमने सपोज किया व्हेन f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। क्या है मेरा? एक इवन फंक्शन है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए फोरियर सीरीज क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस सबमिशन I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx, राइट ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें a0 निकालना होता है, an निकालना होता है और bn की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं इसको दोबारा से मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, an निकालना है, उसके बाद bn की वैल्यू निकालनी, यही ना। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन है कि मेरा f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन है और जो लिमिट है, लिमिट भी है जो वो -π टू π के बीच में लाई कर रही है। ये भी कंडीशन है, -π टू π के बीच में लाई कर रही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/π इंटीग्रेशन -π टू π, क्लियर, f ऑफ x dx, यही ना। तो अब इसके अंदर क्या है, ये मेरा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा पॉसिबल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2/π, ये 0 से हो जाएगा पाई f ऑफ x dx, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं an मेरा क्या है, an का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन -π टू π f ऑफ x cos nx dx, यही ना। तो अब यहां पर देखेंगे ये फंक्शन क्या गिवन है मेरे को, इवन, और cos का फंक्शन क्या होता है, ये भी मेरा इवन, और दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या निकल के आ रहा है, इवन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये 0 नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई 2/π इंटीग्रेशन 0 से पाई f ऑफ x cos nx dx, क्लियर। अब bn पे आते हैं, bn में फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/π इंटीग्रेशन -π टू π f ऑफ x sin nx dx। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है, f ऑफ x क्या है, पॉजिटिव, हमने ये इवन कंसिडर किया हुआ है, sin nx क्या है मेरा, नेगेटिव, ये हमने ऑड फंक्शन कंसिडर किया हुआ है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेट रिजल्ट हमारा जो आएगा दैट इज ऑड फंक्शन, ये मेरा क्या आ रहा है, ऑड फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली ही 0 हो जाता है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, यानी कि bn की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी
हमारी इक्वेशन हो जाएगी f of x is equal to a0 by 2 plus summation I is equal to 1 to infinity b an cos nx। इस फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन है वो बन करके आएगा, क्योंकि bn इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन वाला फंक्शन हमें कंसिडर करके नहीं चलना है। अब a नॉट की जो वैल्यू आई है इस वाले फॉर्मूले में रख करके a नॉट, इस वाले फॉर्मूले में रख करके a नॉट की वैल्यू निकाल दो, इस वाले फॉर्मूले में रख करके an की वैल्यू निकाल दो और उसके बाद इस सीरीज के अंदर पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं केस 2। केस 1 में हमने क्या कंसिडर किया था? इवन फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? व्हेन f of x is an odd function। क्या है ये? एक ऑड फंक्शन है। तो इसके अंदर सिमिलरली वही फोरियर सीरीज क्या होती है? f of x a0 by 2 plus summation I is equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है? a नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। अब यहां पर कंडीशन ये जरूर मेंशन कर लेना कि लिमिट जो है माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई कर रही है, माइनस पाई टू पाई के बीच में। तो यहां पर f of x dx। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि f of x क्या है मेरा? f of x है मेरा ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का हमेशा इस फॉर्म में जो वैल्यू इंटीग्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि a नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं an की। an का फॉर्मूला क्या होता है? सिमिलर फॉर्मूला 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई f of x cos nx dx। अब देखो f of x क्या है मेरा? माइनस ऑड फंक्शन है। cos nx क्या है मेरा? प्लस इवन फंक्शन है। दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाता है? माइनस, और फिर उसका भी जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इस कंडीशन में जब लिमिट माइनस पाई टू पाई होती है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 आता है, यानी कि उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। और उसके बाद हम बात करते हैं bn की। bn क्या है? bn इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f of x sin nx dx, यही ना? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई f of x क्या है? f of x मेरा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मैं यही ऐसे ही बात कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपका है इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन। ये भी आपका क्या है? ऑड फंक्शन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन करके आएगा? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई f of x sin nx dx। ऐसे भी लिख दो या इसको ऐसे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई f of x sin nx dx। क्लियर? तो हमारी जो इक्वेशन बन करके आएगी f of x इज इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस सबमिशन I is equals to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। तो यहां पर क्या है? यहां पर this is equal to 0 and this is equal to 0, तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ सबमिशन I is equal to 1 to infinity bn sin nx, और bn की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से हम bn की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? आई होप इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखें, इसके फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करें। देन उसके बाद आप जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सभी प्रॉब्लम बिल्कुल आराम से स्मूथली सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।